आमतौर पे हम आपको दिखाते हैं कि पशुओं के साथ इंसानों ने क्या किया, लेकिन आज का केस स्पेशल है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लोगों ने कैसे गुंडागर्दी करी। ओए, 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 ये कौन है अंदर और क्यों? ये विपिन भैया है अंदर। विपिन भैया इनका खाना अंदर डालने गए और अंदर से ना खुद को लॉक किया कि कोई ये अंदर ना आ जाए। जो वुली है ना वो कुंडी लगा देता है, उसने बाहर की कुंडी लगा दी। विपिन भैया मेरे को फोन करके बोलते हैं अरे मुझे बंद कर दिया है अंदर। आप देखो ना, अगर फोन नहीं होता आपके पास फिर। नैनो गुस्सा कर रहा है और वो देखो, और ये सारे खड़े हैं गुंडे। कुंडी कुंडी खोल, कुंडी खोल, कुंडी खोल दे यार, मैं खाना दूंगा कल को तुम्हें। ये हंस रहा है। यहाँ तो मैं नहीं हूँ, पर मुझे नैनो का ही डर है, उड़ाना दे मेरे को। चलो भाई साहब हटो सारे के सारे। आने नहीं दे रहे हैं ये। टास्क बड़ा भारी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर 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 चलो चलो। हमने विपिन भैया का रेस्क्यू कर लिया है सेफली। विपिन भैया कैसा लगा इतनी देर बंद रहे? कि विपिन भैया आधे घंटे से भी ज्यादा बंद है। विपिन भैया कब से हो आप बंद यहाँ पे? मैंने कल इसको खाना देना। आज बघीरा भाई साहब थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, तो ये वॉक पे आए हैं। अब हमें पता है कि इसके पास कुछ दिन है, तो हमें यही है कि वो कुछ दिन जितने अच्छे से बीते उतना बेटर है। वैसे एक्टिव है ये, और ऐसे कोई इनटॉलरेबल दर्द में नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमें पता है। और मैंने कहा ना एक्टिव है, पर ये है कि थक जल्दी जा रहा है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इसके पीछे ट्यूमर है, बघीरा दिखाएगा, ये जो है सिर्फ राधा ही मैनेज कर पाती है, लेकिन उसमें भी ये तकलीफ में रहता है और ये ट्यूमर ठीक नहीं होगा। ब्लीडिंग भी काफ़ी होती है, वो इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। मेन ये है कि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, तो जब गर्मियाँ आएंगी ना तब ये तकलीफ में होगा। और फिर वो ये है कि जो हमें फैसला लेना पड़ेगा, जो इसके लिए बेहतर है, वो हम लेंगे, चाहे वो हम चाहते हो या नहीं। ये ऐसे ही खाना खाते हैं दोनों? ये दोनों खाते ही रहते हैं, इनको कोई वो भाई दोनों खाना ही छोड़ दिया उनने। वो देखो पूर्ति तो नाराजी हो गई। स्टार दोनों साथ ही रहते हैं। कुर्ती हमारे लिए डॉग बाइट के लिए आई थी, अब काफी रिकवर हो गई है। और स्टार की हाइंड लेग में दिक्कत थी, वो भी अब पैर नीचे रखने लग गई है। थोड़े टाइम में हम इन दोनों को ही रिलीज करते हैं। अब दोनों जाके घास खाएंगे ना नाइट में, देखियो। कहाँ घास खाएंगी? देख, फिर दोनों का पेट फूल जाता है, फिर ब्लोट हो जाता है, फिर दोनों बैठ जाती हैं शाम को। इनका रोज का सीन है क्या? डेली का। लो पकड़ो, फुर्ती को पकड़ो। यार शिशुपाल जी, ये पकड़ गई। ये एंटी रेबीज लगाया इसको, इसका शेड्यूल था एंटी रेबीज का। डॉग बाइट है ना इसको, इसके लिए। ये स्नोबॉल है और ये हमने कुछ दिनों पहले रेस्क्यू की थी। इधर आओ, ये एक अबैंडन डॉग है। इसको प्रोलैप्स का इशू था। जब यहाँ पर हमने इसकी सर्जरी करी थी, जो इसका प्रोलैप्स है उसकी स्वेलिंग डाउन नहीं हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे पालनपुर ही भेज देते हैं, और वहाँ पर इसका जो प्रोलैप्स का एक्स्ट्रा मांस है उसे कट करवा दिया गया। वहाँ पर इसकी सूचरिंग हो गई। डॉग अब बिल्कुल ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द एक अच्छे से घर पे अडॉप्शन करवा दी जाए। हमने इसकी स्पेस सर्जरी भी कर दी है, तो डॉग बिल्कुल रेडी है अडॉप्शन के लिए। और अगर अडॉप्शन नहीं, इसके फॉस्टर के लिए हमें कोई प्लेस मिल जाती है ना, तो वो भी इसके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह में 100 प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। तो ऐसे में टेंशन रहती है कि घर के डॉग्स को फिर प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। आज 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 पकड़ो पकड़ो, अब पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब पकड़ो पकड़ो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, एकदम गुड गर्ल है ये तो, एकदम गुड गर्ल है, एकदम एकदम गुड गर्ल है। ये ना मुझे डोनट की याद दिलाती है। डोनट भी ऐसी ही थी। केज में रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर दूसरे डॉग्स को भी आने का मौका चाहिए, तो इतनी अटेंशन हम यहाँ पे उनको दे नहीं पाते। लेकिन अगर इसको एक अच्छा सा घर मिल जाएगा, इसको दिन भर एंटरटेनमेंट के लिए एक कंपेनियन मिल जाएगा। इधर आप, ओ मैडम, भाई साहब, ना 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 ना, आज ही सर्जरी हुई है तेरी बेटा। ना 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 गुड बॉय, ना 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 गुड बॉय। ये जिंगल बेल है और इसकी आज ट्यूमर रिमूवल सर्जरी हुई है। काफी बड़ा ट्यूमर था, ऐसे काफी वजन था उसमें, काफी भार था इसके शरीर में बेचारे के, उसको आज कट कर दिया गया। सर्जरी हो गई है अच्छे से। फिलहाल हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, रेगुलर ड्रेसिंग होगी, एंटीबायोटिक्स चलेंगे। करीब महीना 1.5 महीना लग सकता है इसकी सुचर लाइन को ठीक होने में। अभी आधे नशे में है, देखो
इधर देखो, लेकिन सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हुई है और डॉग ठीक है, बस थोड़ा अभी इसका एनेस्थीसिया उतरा नहीं है। देखो ओ भाई साहब, उठ जा बेटी, सो गया। ये चढ़ी से है ना, जो जिसको डॉग बाइट हुई थी इसको ना, तो जो फ्रैक्चर हो गया इसको, जिसको हम ट्रीट कर रहे थे ना, फिर आज इनको बोला था कि यहाँ ले आना, एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। 2-3 दिन हो गए थे इसको, ये पेशाब भी नहीं कर रहा था और पोटी भी नहीं की थी, इसलिए यहाँ लेके आए। रात पोटी और सुसु कर दिया। पीपल फार्म आके कर दी बोल रहे। टेंशन हो गई थी मेरे को तो जबड़े में दर्द नहीं हो रहा? ठीक है, पहले से बेहतर है सर। कौन पहना के रखा था आपने? कौन पहना के रखा था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना। अनकंफर्टेबल लग हाँ रहा जी, है। हाँ जी। अभी इसका मुंह खोल के चेक किया हमने ना, नीचे का जो फ्रैक्चर है इसका, फिर से हम टेपिंग कर रहे हैं दोबारा इसको। इसको अगले दिन ही हमने पालमपुर भेज दिया था, जब इसके लिए पता चला था हमें, तो वहाँ पर इसका एक्सरे वगैरह सारा हुआ है, ब्लड टेस्ट सारे हुए हैं, ट्रीटमेंट शुरू है इसकी, एंटीबायोटिक पेन किलर्स, और 2 हफ्ते बाद इसका रिविजिट है। सेल्फ हील हो जाए तो भी बेहतर है। अब ये नीचे मारेगा तो ये बचेगा ना नीचे, तो इसको लगेगी नहीं। ये आपको बस खाना खिलाते बारी खोलना है, बस फिर लगा के रखना आपको ना। ये जो अगला केस हम आपको दिखा रहे हैं ये आम से अलग है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में रहने का इंतजाम सिर्फ बेसहारा पशुओं के लिए है, पेट्स के लिए नहीं। पर इस पेट के परिवार में सिर्फ एक ही महिला है और वो इसका ध्यान रखने में असमर्थ थी। पालमपुर जो हमने इसको भेजा था ना, जी जी, ट्यूमर कौन सा है पता लगाने। एक तो ट्यूमर इतना बड़ा है इसका। आए बच्चे, शाहपुर से एक डॉग यहाँ पर रेस्क्यू की थी ना, जिसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है नीचे। उसके जो केयर टेकर्स हैं वो आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए ना, क्योंकि डॉग की कंडीशन खराब है, खून निकल रहा है डायरिया में ना, खूब गाढ़ा गाढ़ा। देखो ये इसकी सुबह की पॉटी है, अंदर से शरीर हो रहा है इसका खराब हो रहा है, और कैंसर जैसे ह्यूमन को अंदर से वो खत्म कर देता है ना, बिल्कुल होता है ना, एक बार आप ठीक भी कर दो दोबारा भी आ जाता है। अब इसका कैंसर ही है, फैल गया। आप खुद देखोगे तो ऐसा सड़ा हुआ है, बाप रे, इतना बड़ा है कि जो डॉक्टर्स है ना पालमपुर के, उन्होंने बोला कि पहले तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जब ये थोड़ा कम होगा उसके बाद सर्जरी से रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो अब उसके लिए शरीर भी तो लायक होना चाहिए ना उतना। और पहला कीमो इसका पालमपुर में ही हुआ है, अब दूसरी हमने करनी है, तो भाई अब दूसरी कीमो जब होगी उसके बाद पता नहीं ना कि शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, और कोई रास्ता भी नहीं, कीमो तो करना पड़ेगा, ट्यूमर है तो तकलीफ में है। खाना नहीं खाएगी तो कुछ ना कुछ रखते हैं इसके सामने कि कुछ खा ले, जो दवाई चलनी चाहिए सब दवाई चल रही है इसकी ना। हाँ बच्चा, हालत इसकी है खराब। फिर आंटी जी कुछ कह नहीं सकते, मैंने आपको एडमिट करने के पहले भी बताया था। आप अगर आप देखो ना, कोई छोटा मोटा ट्यूमर नहीं है, काफी बड़ा है। इधर देखो गश, गुड गुड, क्या हुआ? बहुत तकलीफ चल रही है। इतना साथ देती थी ना बच्चों की तरह से, करने आगे पीछे। इन्होंने इसका ऑपरेशन भी करवा दिया कि बच्चे ना हो। एक बार हुई थी, ऑपरेशन करवाया ऑलरेडी इसका। एक बार ही बच्चा हुआ थे बच्चे, फिर दूसरी बार ऑपरेशन कर दिया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। हाँ जी। और पहले वो डॉक्टर ने ना दस्से पे कहीं और से ले जाओ, तो मैं लेती हूँ, 6-7 महीने लेंदी रही मैं, था कि ये नहीं कि दवाई आने नहीं ट्यूब पाना, मैं घर में लगाई। क्या करो बेचारी ना, नहाने को लिए भी साबुन दूसरा लाते थे, ऐसे नहीं, इसकी तो बच्चों से ऐसी सेवा थी, और मेरे साथ यही रहती थी, और कोई नहीं है। इसीलिए मैं बोली कि भैया आके आप लोग मिल लो। जी जी, इसको घर भी लेके जाएंगे तो भी मुश्किल है चांस। कोई बात नहीं, तो आजकल तो आदमी की गारंटी नहीं है, तो फिर भी जीव वो ही है, क्या बात है। बहुत मुश्किल है। रोजी उदास है, बहुत उदास है। रोजे जो जो मंजूर होगा मुझसे कोई भी नहीं कर सकता, तुम बड़ी सेवा कर रहे थे, ऐसी गल नहीं है। नहीं आंटी, आप नहीं आप ऐसे हाथ में जोड़िए प्लीज, है ना। एक मिनट नहीं रहने देंगी मेरे बिना, बच्चा ही है मुझे सदा सारा है। हम लोग इसे नहीं बचा पाए और ऐसे अनेक पशु रोज समय पे सही मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से भारत भर में दम तोड़ते हैं। इस समस्या को रातों रात तो नहीं सुलझाया जा सकता, पर हर वो बच्चा जो पशुओं की परवाह करता है, जब वेट बनता है, ऐसे दसियों हजारों पशुओं की मदद कर पाता है।